दिया गया है फॉर अ सीरीज एलसीआर सर्किट द पावर लॉस एट रेजोनेंस इज, तो हमें पावर लॉस रेजोनेंस के फॉर्म में बताना रहेगा। ठीक है, तो देखो रेजोनेंस के केस में क्या होता है, जब रेजोनेंस होता है तब उस केस में रेजोनेंस होता कब है, जब क्या होता है कैपेसिटिव इंडेक्स रिएक्टेंस, ठीक है, रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाता है, तब क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यानी ये कह सकते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इक्वल टू XL के बराबर हो जाता है, तब क्या होता है रेजोनेंस होता है उस केस में। ठीक है, यानी यहां से अब हम कह सकते हैं कि टोटल इंपेडेंस क्या हो जाएगा, टोटल इंपेडेंस, ठीक है, तो Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस यहां पे हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस केस में तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ ये दोनों वैल्यू तो जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पे Z बराबर क्या हो जाएगा R, यहाँ पर Z बराबर क्या आ जाएगा R। तो पावर फैक्टर लगाते हैं यहाँ पर, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो पावर फैक्टर, ठीक है, तो पावर फैक्टर इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा cos फाइव इक्वल टू क्या होता है Z अपॉन R होता है। ठीक है, इस केस में Z और R बराबर है, यानी R अपॉन R इट मीन्स 1, तो cos फाइव कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, आप देखेंगे पावर लॉस एट रेजोनेंस, पावर लॉस एट रेजोनेंस, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा पावर लॉस एट रेजोनेंस पे, तो यहां पे आ जाएगा P इक्वल टू ERMS, ठीक है, इंटू PRMS ERMS और IRMS ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो P क्या होता है, ये क्या होता है, तो IRMS इंटू R इंटू IRMS। ठीक है, अब देखो यहां पर ये क्या आ जाएगा IRMS का स्क्वायर इंटू R। ठीक है, अब यहां से कह सकते हैं कि पावर फैक्टर हमारा पावर कितना हो जाएगा PI स्क्वायर R, ये हो जाएगी पावर। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहां पर क्या बताना था, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, तो वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू R। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, तो क्या दिया गया है, कह रहा द पीक वोल्टेज इन द आउटपुट ऑफ अ हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर फेड विद अ साइनसॉइडल सिग्नल विदाउट अ फिल्टर इज 10 वोल्ट, द डीसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि डीसी कंपोनेंट, ठीक है, द डीसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट सिग्नल, आउटपुट वोल्टेज, तो ये इसका फॉर्मूला होता है यहां पर द पीक वोल्टेज अपॉन पाई। ठीक है, द पीक वोल्टेज हमारे पास कितना है 10 वोल्ट अपॉन पाई, तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10 अपॉन पाई वोल्टेज, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10 अपॉन पाई वोल्टेज। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा इन a circuit LCR and R are connected in series with the alternating voltage source of frequency F. The current leads the voltage by
45 डिग्री द वैल्यू ऑफ सी इज, तो हमें वैल्यू ऑफ सी बताना है क्या होगा। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला tan phi इज टू होता है ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा एंगल के लिए। अब फाई की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, फाई की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पर 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको यहाँ पर पुट करते हैं, तो tan 45 इक्वल्स टू ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आर को इधर ले आओ, तो आर इक्वल्स टू ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको हम इधर लेके आते हैं। ठीक है, ओमेगा सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बेसिकली। ठीक है, तो सुनो, इसको इधर लेके जाएंगे, उसको उधर ले आएंगे, तो 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओमेगा एल माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, दोनों का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो ओमेगा सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा एल माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करो, ओमेगा को इधर भेज दो, तो सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओमेगा और ये हो जाएगा ओमेगा एल माइनस आर। अब देखो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो यही वैल्यू पुट कर देंगे, सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2 पाई एफ ब्रैकेट, यहां पे हो जाएगा 2 पाई एफ एल माइनस आर। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, 2 पाई एफ ब्रैकेट में, ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 पाई एफ। ठीक है, 2 पाई एफ ब्रैकेट में 2 पाई एफ एल माइनस आर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ये। तो देखेंगे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा है आ कॉइल हैज रेजिस्टेंस 30 ओम एंड इंडक्टिव रेजिस्टेंस 20 ओम एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इफ एन एसी सोर्स ऑफ 200 वोल्ट 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल, द करंट इन द कॉइल विल बी। ठीक है, तो सुनो यहाँ पर कंडीशन में क्या है, यहाँ पे आर में कितना दिया गया है। ठीक है, तो आर यहाँ पे जो है हमें दिया गया है 20 ओम। ठीक है, नहीं रेजिस्टेंस ये हमें दिया गया है कितना, 30 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, 30 ओम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस आपको दिया गया है कितना है, 20 ओम है इंडक्टिव रेजिस्टेंस। ये कब है, जब 50 ओम, देखो यहाँ पर जब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, एक्सएल इक्वल्स टू 20 ओम इफ, यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जब हम ले रहे हैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, तो ये एक्सएल कितना है, 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी पर, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी है, 50 हर्ट्ज है, तब ये एक्सएल कितना है, 20 है। ठीक है, जब ये 100, जब ये फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100 हर्ट्ज हो जाएगी, तब ये एक्सएल इसका जस्ट डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो जब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 100, तो एक्सएल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जब फ्रीक्वेंसी 50 है, तब ये कितना रहेगा, 20। ठीक है, तो यहां से जेड हम निकाल लेते हैं, जेड इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स डैश एल, ये हो जाएगा एक्स डैश एल का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर देखिएगा आर स्क्वायर, आर हमारे पास कितना है 30, इसका स्क्वायर हमने किया प्लस एल एक्स एल डैश कितना स्क्वायर कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ। ठीक है, तो जेड की वैल्यू हमारे पास बेसिकली यहाँ पर कितनी आ जाएगी, तो जेड की वैल्यू देखो 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1600। ठीक है, यानी 2500 का कितना आ जाएगा 50। ठीक है, ये आ जाएगा 50 ओम। अब सुनो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, करंट, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन जेड। ठीक है, अब V कितना दिया गया है 200, Z कितना है 50, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी I इक्वल टू करंट कितनी आ जाएगी, 4 एम्पियर करंट आ जाएगी। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर की करंट इसमें से फ्लो होगी। तो यहाँ पर हमें यही बताना था कि इसमें करंट कितनी फ्लो होगी। ठीक है, तो वो कितना